लोग? शुक्र जी, सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूंकि आज जुमातुल मुबारक है तो खैर बरकत के लिए कम से कम एक दफ़ा दूसरी पढ़ लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट है आपके पास, आप जौन सा मर्जी दूसरी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी? ओके सर। जज़ाकल्लाह सर। देखिए बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। जी सर, हो रहा है। यस सर। यस सर। ओके, आज ठीक है बेटा। आज का टॉपिक जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इस सेंस में कि हम कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, हम उनसे फेमिलियर होने जा रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने डेवलपमेंट करनी है तो हमें इनका डीपली पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, और कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें अगर लिस्ट देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 13 टाइप्स की उसने वेबसाइट्स यहाँ पे दी हैं। माइट पॉसिबल कि एक आध और भी अब तक आ चुकी हो कोई, तो हमें उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा अगर आ चुकी हो इनके अलावा। क्योंकि इसको ये वाला जो है इसको मैंने रिवाइज किए हुए कोई 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो अब तक शायद कोई और भी लिस्ट में आ चुकी हो। ओके, लेकिन बहरहाल ये सब ज़्यादातर अभी तक यूज़ हो रही हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पे है ई कॉमर्स वेबसाइट, नंबर सेकंड है कॉरपोरेट, नंबर थर्ड है बिजनेस वेबसाइट, और नंबर फोर्थ है एंटरटेनमेंट, पोर्टफोलियो, मीडिया, ब्रोशर, नॉन प्रॉफिट, एजुकेशनल, इन्फोप्रेन्योर, पर्सनल वेबसाइट्स, वेब पोर्टल एंड विकी और कम्युनिटी फोरम वेबसाइट्स। तो इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं वो चल रही हैं। अब हम इनको फर्दर देखेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले जो टाइप है वेबसाइट की वो है जी ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स, जैसा कि हम लोगों ने कल एक लफ्ज पढ़ा था, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई मेल पढ़ा था हमने, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल था। इसी तरह से कॉमर्स, कॉमर्स क्या होती है वैसे बाय द वे? कोई कॉमर्स पढ़ा हुआ है बच्चा? नो सर। यस सर, मैंने एमकॉम किया। जी, जिसने कॉमर्स पढ़ी हुई है वो, ये किसी की या तो दो डिवाइसेस या माइक ऑफ करें बेटे। जी, आप बताएं जी, कॉमर्स क्या होती है? शाबाश, ये बाकी सभी गौर से सुनेंगे। जी बेटा, बताने लगे थे आप। कॉमर्स सर बेसिकली किसी भी बेटे चीज, आपकी ना दो डिवाइसेस चल रही हैं, आप एक का माइक ऑफ करो या स्पीकर ऑफ करो उसका, दोनों चीजें ऑफ करो। अब ठीक है सर? जी अब ठीक है। जी बेटा। कॉमर्स सर जब हम किसी भी चीज, कोई प्रोडक्ट सेल या परचेज करते हैं उसके जो रिकॉर्ड करते हैं
अपनी किताबों में, अपने बुक्स में इस सब स्ट्रेटेजी को कॉमर्स के में देखते हैं। कॉमर्स एक वसी फील्ड है, इसमें बिजनेस, मार्केटिंग, इंडस्ट्री मार्केटिंग, इस तरह बहुत सारी चीजें आती हैं सर इसमें। बिल्कुल ठीक है। यानी ये पॉइंट आपने बाद में बताया, वो ठीक है, वो बहुत कुछ उसमें रिकॉर्डिंग होती है, जो चीजें यानी उसका बाकायदा से अकाउंट होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कॉमर्स यानी आम तौर पे जो है इसमें हर तरह का बिजनेस और बिजनेस से मुतालिक जो चीजें हैं उसकी मार्केटिंग, उससे उसकी आप कह सकते हैं इन्वेंट्री में स्टॉक वगैरह की मेंटेनेंस और सारा कुछ जो भी मतलब चीजें आती, सेल परचेज आ जाता है, अकाउंट सिस्टम आ जाता है और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसका बड़ा चर्चा है, खास तौर पे जब से ये कोविड आया है तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन जो सेल और परचेजिंग वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे तो वो उनको इन नियर फ्यूचर उनको प्रॉब्लम आएगी। ये बात आप लोग देखिएगा, क्योंकि अब जो दुनिया है वो इसी रहेगी, इतना बाजारों में रश होता है, इतना सारा कुछ होता है, तो लोग जो है अल्टीमेटली वो घर में बैठ के अपना वो कुछ वो करेंगे कि एक चीज आपको बाजार जाके लेनी पड़ रही है, आपको उसके लिए कैरेज खर्च करना पड़ रहा है, आपको टाइम निकालना पड़ रहा है, तो आप घर बैठे वही चीज जो है परचेज कर सकेंगे। इवन एवरीथिंग, यानी जो भी इसमें फैसिलिटेट करेगा, जो भी बंदा फैसिलिटेट करेगा लोग उसको प्रेफर करेंगे। यानी ये अगर आप लोग बिजनेस से आपका ताल्लुक है, आपके पेरेंट्स का, अपने आपके भाइयों वगैरह का, तो आप उनको ये मशवरा दे सकते हैं कि नेक्स्ट जो है फ्यूचर वो यही ई कॉमर्स का फीचर है। यानी बिजनेस बहुत सारा आपका ऑलमोस्ट जो 50% बिजनेस है वो इस पे चला जाएगा या उससे भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो घूमे फिरें या कुछ हिस्सा से करें। बहरहाल कल्चर भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता कल्चर जाएगा, इतनी जल्दी जो घूमने फिरने का बाजारों में या इस तरह से कल्चर नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम लोग उसको ऑनलाइन भी परचेज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि जितना भी ऑनलाइन सिस्टम हुआ है ई कॉमर्स के हवाले से, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, और जो अब जैसे अमेज़न है तो वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो कंपनी है। यानी उसमें मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त वही है, और उसका ओनर जो है वो जनाब दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया है, यानी इसी ई कॉमर्स की वजह से। और उसने तकरीबन आज से कोई 25 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था अमेज़न के नाम से ही, amazon.com, और तब से लेके अब तक देखें कि उसने इसमें जिद्दत लेके आया, चीज़ों को लेके आया, और दुनिया को नेक्स्ट भी कई थ्रेट्स का सामना हो सकता है। अभी कोविड चल रहा है, खुदा ना खासा कोई और भी थ्रेट्स हो सकते हैं, तो लोग जो है वो फिर प्रेफर करेंगे कि चीज़ों की जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको ऑनलाइन परचेज किया जाए, या उनकी जो होम डिलीवरी है उसको आसान किया जाए। तो ई कॉमर्स वेबसाइट होती क्या है, पहले इस तरफ आते हैं हम लोग। वो कहता है एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज अ वेबसाइट पीपल कैन डायरेक्टली बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम। एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां से लोग जो हैं वो बराह रास्त प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। एनी वेबसाइट दैट इंक्लूड्स अ शॉपिंग कार्ट and a way for you to provide credit card information to make a purchase falls into this category। अच्छा, इसके लिए एक चीज शर्त होती है कि उसमें क्या चीजें शामिल होती हैं। उसमें एक तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी गई होती है वेबसाइट के अंदर, सेकंडली उसमें शॉपिंग कार्ट होता है। कार्ट जैसे आप लोग एक वो हाथ रेडी कह सकते हैं उसको, कार्ट को हम आसान अल्फाज में करते हैं, टोकरी नुमा बनी होती है ऊपर, आप लोग जाते हैं किसी भी स्टोर के अंदर, बड़े स्टोर में आप चीजें पिक करते हैं, उसमें डालते जाते हैं और फिर बिलिंग करवाते हैं, और इस तरह से आप लोग को चीजें वो हैंड ओवर कर दी जाती हैं। लेकिन ई कॉमर्स में
ये वाला जो कार्ट है ये लॉजिकल कार्ट बनता है। तो आप जो भी चीजें पिक करेंगे उसका वो सारी कार्ट में आती जाएंगी। एट द एंड आप कार्ट को चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें हैं। आप निकाल भी सकते हैं उसमें से चीजें, अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आती आप उसी वक्त उसको निकाल भी सकते हैं या कोई भी चीज ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिलिंग होती है। और ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ई कॉमर्स की, अब चूंकि यहाँ पे पेमेंट का भी होता है मसला, तो पेमेंट जो होती है वो आम तौर पे थ्रू क्रेडिट कार्ड की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। पाकिस्तान में जो मेथड्स चल रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे एक सर्विस है, मैं अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ बच्चे जानते होंगे, पेपाल सर्विस है, जहाँ पे मोस्ट जो सिक्योर सर्विस चल रही है अभी तक वो पेपाल है। तो उसका पाकिस्तान में अभी तक उन्होंने अपना बिजनेस या ऑपरेशंस शुरू नहीं किए। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है, तो पाकिस्तान में उससे अल्टरनेट फिर वेज चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन आप अपने बैंक को करेंगे, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हैं काम। जैसे आमतौर पे फूड पांडा में भी ये ऑप्शन होती है कि आप पहले पेमेंट कर दें या कैश ऑन डिलीवरी पे आप दे सकते हैं, अगर आप लोगों ने फूड पांडा को यूज किया है तो उसमें भी यहाँ पे भी ये ऑप्शन होती है कि आप क्या करें कि कैश ऑन डिलीवरी पे वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो जैज कैश, इजी पैसा, ये वाली फैसिलिटीज हैं। और पायोनियर्स एक पेयोनियर्स के नाम से एक कंपनी है, वो भी यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। तो ये चंद जो हैं हमारे पास मेथड्स हैं यहाँ पे ई कॉमर्स के हवाले से। अभी तक लोग चूंकि थोड़ा सा हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, मैं जैसा कि आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि अभी तक ट्रेडिशंस हमारी यही हैं कि बाजार जाएं, बाकायदा से घूमें फिरें, चीज़ों को पसंद करें। हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट होती है बाजार जाना और इस तरह से सारा कुछ, तो उसको हम एंटरटेनमेंट के जुमरे में लेके आते हैं। यानी ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ परचेज करनी भी नहीं होती, तो हमारी औरतें या हमारे मर्द हजरात या जो भी लड़के लड़कियां व्हाटएवर, तो वो बाजार जाना पसंद करते हैं, चलो यार घूम फिर के आते हैं तो एंटरटेनमेंट हो जाएगी। तो उस चीज को भी एंटरटेनमेंट के जुमरे में लिया जाता है, यानी हमारे ट्रेडिशंस ये हैं। लेकिन इसके साथ साथ यानी हमें इस पे जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजों की बात आपके पास टाइम नहीं होगा। वैसे तो हमारी कौम खासी वैली है, लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप वाकई ही काम करने वाले हैं, आप काम करना चाहेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। तो फिर आप सोचेंगे कि यार मैंने अब जाहिर बात है कि चीज़ों की फलां चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि मैं क्या करूं कि बाजार जाऊं और इतना टाइम निकालूं, तो उसको क्या किया जाए, फिर ऑनलाइन परचेज कर लिया जाए। तो बाहर के मालिक में लोग खासे बिजी रहते हैं, वहाँ पे 5 डेज जो है वो डट के मेहनत करते हैं, जो मेहनत करने वाले वहाँ के लोग भी। और जो 2 दिन होते हैं वो उनके लिए वो आराम के दिन होते हैं कह लें, या वो कोई काम नहीं करते और उनका जो भी उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट या जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। यानी 2 दिन छुट्टी होती है, 5 दिन वो डट के काम करते हैं। अब उनके पास तब वो टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे इसी तरह से किया जाता है कि ऑनलाइन हर चीज़ को कर लिया जाता है, हायर किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी ये उबर और क्रीम वगैरह की सर्विस चली, तो देखें ये कहाँ से आई है सर्विस, ये आई बाहर से ही है। तो यानी बाहर की एप्स हैं और यहाँ पे भी लॉन्च कर दी गई, तो यहाँ के लोगों ने खासा उसका फ़ायदा उठाया। इवन आप रिक्शा भी करवा सकते हैं, तो आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेगा, बजाय इसके कि आप बाहर जाएं और रोड पे जाएं, वहाँ से रिक्शा कोई देखें और या कोई गाड़ी देखें उसको लेके आएँ। तो आपको ये एक फैसिलिटी मिल गई कि आप आसानी से ऑनलाइन जो है उसको यहाँ पे हायर कर सकते हैं। तो वो भी बेसिकली एक लिहाज से ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, कॉमर्स का ही वर्क कर रही हैं। उसमें भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे तो अभी है ना कि हम लोग कैश देते हैं उनको, यानी जो उनका जो पैसे बनते हैं हम कैश में देते हैं,
पाकिस्तान में अभी तक, लेकिन बाहर इवन जो आपका चाइना है या यूरोप है या अमेरिका है, वहां पे जितनी भी कटौती होती है वो आपके कार्ड से होती है। यानी आपको कैश जो है बहुत कम लोग रखते हैं। जो पेपर मनी है जिसको कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ नोट बनते हैं, करेंसी नोट जो होते हैं, इनका बाहर बहुत कम अब रिवाज है। तो ज्यादातर उन लोगों के पास कार्ड्स होते हैं। आपकी जो भी अर्निंग है, इवन जो अब देखें कि क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, तो जैसे बिटकॉइन है या दूसरे, यानी डिजिटल करेंसी उसको कहा जा सकता है। तो उसमें देखें पेपर करेंसी भी नहीं होती थी। लोग जो है या तो बार्टर सिस्टम करते थे, ट्रेडिंग के लिए चलाते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। आप लोग समझते होंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। सेकंडली ये होता था कि जनाब या कोई मेटल का यूज किया जाता था, कोई सोना है यानी गोल्ड, या कोई कॉपर हो गया, या कोई पीतल हो गई, या इसी टाइप की जो सिल्वर हो गई, चांदी वगैरह, तो इनका सिक्के बनाए जाते थे या इसका यूज किया जाता था कोई भी ट्रेडिंग के लिए। यानी आपने कोई चीज परचेज करनी है तो आप इनको अल्टरनेट के तौर पे करेंसी को, एक वक्त वो रहा, उसके बाद पेपर करेंसी शुरू होती है, बैंक शुरू होते हैं, और अब पेपर करेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रही है। अब वो क्रिप्टो करेंसी है। होंगी कि आपके कितने हैं पैसे, कितने आपके इतने रुपीस पड़े, इतने डॉलर्स पड़े, दैट्स इट। उसका कोई वजूद नहीं है। आप बैंक से जाके कैश नहीं ले सकेंगे उसका, बल्कि यानी अभी तक चूंकि ये दोनों चल रही हैं पैरेलल, अभी तक तो आप कैश ले सकते हैं, लेकिन जब मुकम्मल अगर क्रिप्टो करेंसी राइज हो जाती है तो आपको वो फिर नहीं होगा। तो आपने जो भी आपने अर्निंग की है वो भी क्रिप्टो की सूरत में बैंकों में पड़ी हुई है, और आपने जो खर्च भी कर रहे हैं वो भी उसी सूरत में करेंगे। तो आपको जो है वो डिजिट्स पे चलना पड़ेगा, यानी आपका कोई अकाउंट होगा, अकाउंट नंबर होगा, कार्ड्स होंगे, एंड दैट्स इट। तो ये सिलसिला चलने जा रहा है जी इन फ्यूचर। जी बेटा। सर हम जैसे हम JS का इसी पर ऐसा करते हैं, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं? नहीं, ये क्रिप्टो नहीं है। ठीक है। ये आपकी जैस कैश में या मतलब उसे जमा करवाते हैं, यानी आप कहते हैं इतने रुपीस जो है मैंने जमा करवाए हैं, फॉलो कर रहे हो ना, तो वो उतने ही होते हैं उसमें। तो आप उसको अल्टरनेट के तौर पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग उसका यूज कर लेते हैं तो उतने आपके बैंक से या आपके अकाउंट से उतने माइनस हो जाते हैं। और इसी तरह जब आप ऐड करते हैं तो वो ऐड भी होते हैं, उसी में अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन उसको आप उसके बदले में क्या होता है कि अभी तक चूंकि पैरेलल चाह रहा है, उसको रुपीज में ही लिया जा रहा है। यानी जैस कैश वाले किस वर्क कर रहे हैं वो रुपीज में ही कर रहे हैं, उन्होंने अलग से अपनी करेंसी नहीं बनाई है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये अभी तक वैसे जो है ना लीगली, इसको किसी मुल्क ने, इसको किसी कंट्री ने अभी तक अपनाया नहीं है लीगली। क्रिप्टो करेंसी को अभी तक हवा में ही है, अभी तक हवा में है। यानी जैसे बिटकॉइन है, तो वो शुरू में उसकी जो कीमत थी, शायद आप लोगों को पता हो, शुरू में चंद उसकी सेंट से लेके स्टार्ट होती है, और फिर वो चंद डॉलर्स तक थी। अब वो लाखों डॉलर्स में, हजारों डॉलर्स में है। उसकी जो वैल्यू है वो हजारों डॉलर है। यानी एक जो कॉइन उसकी हजारों डॉलर्स में उसकी कीमत चली गई। तो वो यानी अल्टरनेटिव नहीं है। हम नहीं कह सकते कि एक जो कॉइन है वो $1 के बराबर है, या तो वो $1 के बराबर ही रहे हमेशा, तो फिर हम कहेंगे ये उसके मुतबादल के तौर पे, डॉलर के मुतबादल के तौर पे ये यूज हो रही है। लेकिन वो मुतबादल नहीं है, बल्कि एक नया तरीकाकार उन्होंने अपना लिया है करेंसी का। तो ये कुछ और है। लेकिन जो जैस कैश है या जैसे हमारे यहाँ जो करेंसी अभी चल रही है, तो चूंकि उसका मुतबादल वही आता है, उसमें जो फिगर्स होती हैं, अगर फर्ज करें मेरे जैज अकाउंट जैस कैश में पड़ा हुआ 5000 पड़ा है, तो एग्जैक्टली 5000 ही है, जिसको हम 5000 कहते हैं या समझते हैं। तो वो कम ज्यादा उसका और भी वो खैर उसको अभी तक हम लोग, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसका फ्यूचर आ सकता है।
जिस तरह से ये ऑनलाइन सिलसिले चाह रहे हैं, तो माइट पॉसिबल कि फ्यूचर में उसका भी यूज हो, और अभी होना भी शुरू हो गया है। यानी आपको अगर आप अमेज़न पे देखेंगे या दूसरे उसमें, आप बिटकॉइन में, मैंने कुछ वेबसाइट्स ऐसी विजिट की हैं जहाँ पे पेमेंट के लिए उन्होंने बिटकॉइन का भी कहा है कि बिटकॉइन में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यानी दोनों ये चाह रहे हैं, सिलसिले सारे पैरेलल चाह रहे हैं अभी तक। तो ऐसा ऐसा देखिएगा कि क्या बनता है। दुनिया वैसे भी आप लोगों को पता है कि दज्जाल की तरफ जा रही है, तो ये दज्जाली है बेसिकली। सारा कुछ हमारा जो है ये ऑनलाइन होना, ये सारा कुछ होना, ये देखो कौन बना रहा है, कौन वेबसाइट्स हैंडल कर रहा है, कौन पूरी दुनिया को हैंडल कर रहा है, ये सारे उसके पीछे देखें कि कौन लोग हैं। ये क्रिप्टो करेंसी आती है तो उसके पीछे कौन लोग हैं। तो ये पूरी दुनिया को एक लिहाज से हमारी पूरी इंफॉर्मेशन तमाम के तमाम उनके पास जा रही है। हमारा पैसा, हमारे बैंक अकाउंट, हम क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज क्या है, एक तो हमने खुद से भी बताना शुरू कर दिया ना जब से फेसबुक वगैरह आई या दूसरी, कि हम क्या कर रहे हैं। मैं जी खाना खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मैं इस वक्त ये खा रहा हूँ, ये खा रही हैं। तो उनको एक तो वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होना शुरू हो गई उनके पास कि जनाब ये क्या, इनके आदात क्या है इस कौम की, ये लोग क्या करते हैं, रातों को कितना कितना टाइम जागते हैं, दिन को कितना ये करते हैं, तो ये कौन कौन सी इनकी ट्रेडिशंस कौन कौन सी हैं। तो ऐसा ऐसा जो है वो फिर उसी में तो इन चीज़ों को आदी बनाया गया, हमें एडिक्टिव बनाया गया, और ऐसा ऐसा जो है वो फिर हमें अपनी डगर पे ही चलाएंगे। तो ये सिलसिला है, ये बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं अपने नज़रिए के लिहाज से देख रहा हूँ, तो ये चीज़ें होने जा रही हैं। यानी पूरी दुनिया कंट्रोल ही कैसे होगी। एक वक्त था कि सोचा जाता था, मैं सोचता था कि ये दज्जाल वगैरह कैसे कंट्रोल करेगा, इतनी आबादी है, 8 अरब के करीब आबादी होने जा रही है। तो कंट्रोल तो हो रही है, सारा कुछ तो डिजिटल हो रहा है, डिजिटाइज हो रहा है हर चीज़, और ये होना है जी। बहरहाल उससे हट के हम लोग जा रहे हैं इसको, वेबसाइट को डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो यानी वेबसाइट्स बन रही हैं। अब दोबारा से ई कॉमर्स वेबसाइट पे आते हैं। यानी इसका है क्या कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, उसके लिए उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का होता है या बैंक अकाउंट होता है उनके पास, तो उसको वो यूज़ करते हैं, और किसी भी कैटेगरी जो होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें वो जाके उसकी इंफॉर्मेशन अपने कार्ड की देते हैं, और एक कार्ड के ज़रिए से कार्ड में ऐड होती हैं चीज़ें, और उसको यूज़ किया जाता है, और फिर इस तरह से परचेजिंग होती है। फिर वो कहता है देयर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स यू हैव टू बी श्योर टू इंक्लूड व्हेन बिल्डिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। वो कहता है कि कुछ स्टेप्स का होना, कुछ मखसूस जो स्टेप्स हैं उनका होना ज़रूरी है जब आप लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने जा रहे हो। क्या होना चाहिए? लाइक इन्वेस्टिंग इन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के लिए, एंड गेटिंग योर SSL, शायद कल भी इसका जिक्र हुआ था। SSL एक सर्टिफिकेट होता है, ये सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसका जो एब्रीविएशन जो है वो इसका है। और ये SSL आप लोगों को शायद मैंने पहले भी कहा था कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स जिनके साथ HTTP तो लगा ही होता है आमतौर पे, मैं यहाँ से स्विच करके जाने लगा हूँ वेबसाइट्स के ऊपर। फर्ज करें हम दराज.pk ही ओपन करते हैं, जिसे हमें मोस्टली वास्ता पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, दराज.pk। यहाँ पे अगर बेटे गौर करें तो HTTPS लिखा हुआ है इसमें, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर, तो हो रहा है। अच्छा, कोई और वेबसाइट हम ओपन करते हैं। फर्ज करें हम किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, चले pu.edu.pk, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ओके, ओपन हो गई, लेकिन यहाँ पे अच्छा इसने वो दिया नहीं है। ये देखें, ये लॉक जो आ रहा है
इसका क्या मतलब है? ये देखो ऊपर मैं पॉइंटर लेके आ रहा हूँ, वो क्या कह रहा है? कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ये जरा गौर कीजिएगा, नॉट सिक्योर। लेकिन हमने तो वेबसाइट विजिट करनी है, हमने कौन सी इसमें ट्रांजैक्शन करनी है, ये बात जहन में रखिएगा। कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट करें हम लोग चले कोई न्यूज की हम खोल लेते, bbc.com ओपन कर लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, इन्होंने भी चूंकि ये अफोर्ड कर सकते हैं बीबीसी वाले, इन्होंने भी सिक्योर जो है कनेक्शन ले लिया है। ओके, इनका भी HTTPS चाह रहा है। हम कोई वेबसाइट बता दें बेटा। सर एक्सप्रेस की खोल ले सर, ई एक्सप्रेस। बैंकिंग वगैरह साइट पे चले जाएं। बैंक वगैरह, बैंक की भी जो है वो एस के साथ होगी। express.com.pk ओपन कर लेते हैं, अखबार है। तो यहाँ पे इन्होंने भी सिक्योर, यानी ये अब ट्रेंड चल पड़ा है कि सिक्योर जो है एस फॉर सिक्योर होता है। पहले सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल चलता था, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको पढ़ेंगे अभी, आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं। एस फॉर सिक्योर, तो एस जो है वो सिक्योरिटी के लिए होता है, यानी आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। अगर यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बताने जा रहा हूँ कि जो भी जहाँ पे भी अगर लेन देन होगा, कोई इंफॉर्मेशन इस टाइप की होगी जो कि बहुत, यानी जिस तरह से क्रेडिट कार्ड्स की लोगों की इंफॉर्मेशन है या दूसरी है, तो ये SSL क्या करता है, उसको सिक्योर करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आता है। जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है हैक करना मुश्किल हो जाता है। बेटे अपना ये कैमरा ऑफ करें, आमना मुदस्सर कैमरा ऑफ करो। तो हमें SSL जो है इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक्स्ट्रा बेटे हमें चार्जेस इसके लिए पे करना पड़ते हैं वेब सर्वर्स को। कल भी बात हुई थी कि जब हमने कोई भी अपनी वेबसाइट अपलोड करनी होती है इंटरनेट के ऊपर, हम उसकी एग्जिस्टेंस चाहते हैं, तो हम वेबसाइट को डेवलप करके उसको अपलोड करवाते हैं या करते हैं। कहाँ पे करते हैं? उसके लिए एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है। वेब सर्वर जो होता है वो मैंने बताया था कि एक बिजनेस होता है, कंपनी होती है जिनके पास बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स की और कंप्यूटर वगैरह, उनके पास अमला होता है, टेक्नीशियंस होते हैं, और इंटरनेट का बहुत ज्यादा जो ब्रॉडबैंड उनके पास एक कनेक्शन होता है, एक नहीं होता, कई होते हैं कनेक्शंस। तो उनको, उनके जो सर्वर है उनके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं, उसके बदले में हमें उनको पे करना पड़ता है। तो उन्हीं से हम लोग SSL भी परचेज करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा सर्विस होती है, एक सॉफ्टवेयर है समझ लें, जिसको आपको साथ आपकी वेबसाइट के साथ वो लगता है। अगर आप वैसे ही अपनी वेबसाइट रखेंगे तो वो सिर्फ HTTP जो है वो सिर्फ वहां पे यही शो होगा। अदरवाइज जो है जब आप SSL भी लेते हैं साथ, तो HTTPS आपके वेबसाइट के साथ लगेगा। हम कोई भी और वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज दुनिया.com है। मुझे वैसे अखबारों की आजकल याद है, मैं न्यूज़पेपर देख लेता हूँ या कुछ हिस्सा से। कोई और बेटे बता दो आप जरा, पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हों। पंजाब यूनिवर्सिटी को तो हमने देख लिया कि वो उसने वैसे ही शो किया है। इन्होंने भी दुनिया वालों ने भी HTTPS जो है वो ले लिया। सर आपके कॉलेज की नहीं है। चलें वो ले लेते हैं, gctfsd.edu.pk, वो चेक कर लेते हैं। ये भी अभी सिक्योर नहीं है, डेमो भी चल रहा है बाय द वे। तो ये कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। तो जहां पे ये ओनली जो नॉट सिक्योर वो दे रहा है, इट मींस कि इसके साथ SSL नहीं है। मजीद हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं जी। सर यूटी को देख लेते हैं। इन्होंने परचेज कर लिया हुआ है, ये देखे इनके साथ HTTPS लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। यानी जिन लोगों को इल्म है इस चीज का, मेरा ख्याल आप लोगों को बात समझ आ गई है
तो इसके थोड़े से ज्यादा पैसे होते हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर मिल जाता है। जितनी भी उसमें डाटा होता है ना बेसिकली, जो लोग जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही होती है, या आमतौर पे फिर एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक वेबसाइट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वो लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है, उसमें एसएसएल की जरूरत है ही नहीं है हमें। ये ऐसी वेबसाइट के लिए जरूरत पड़ेगी जहां पे कोई फॉर्म शाम हो, किसी फॉर्म को फिल करना पड़ रहा है, कोई आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह की कोई बैंक की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के लिए फिर ये जो एसएसएल हमें रिक्वायर्ड होता है। क्या आप लोग समझ गए ये बात? यस सर। यस सर। एक आम जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो वेबसाइट है जिसमें आपकी इंटरेक्शन नहीं हो रही, आप कोई उसमें डाटा नहीं फीड कर रहे, तो वहां पे जरूरत नहीं होगी। यानी ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है, या आप अपने जो आपका क्लाइंट है फर्ज करें वो उसमें कोई ऐसी वो चीजें देना चाह रहा है, अपनी वेबसाइट में लाना चाह रहा है कि वो यूजर से, या जैसे एजुकेशनल कोई वेबसाइट है तो वो स्टूडेंट का उसमें डाटा आ रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि सर इसमें आप एसएसएल को लाजमी लें, सर्टिफिकेट ये भी साथ परचेज करें डोमेन के साथ। क्यों करें? क्योंकि हमें जरूरत है, क्योंकि बच्चों का जो भी बच्चे अपना डाटा देंगे तो वो सिक्योर होना चाहिए, तो वो इनक्रिप्ट कर देता है उसको बेसिकली, जो भी डाटा, यानी मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो वो डाटा किसी और फॉर्मेट में सर्वर तक पहुंचेगा, सर्वर उसको समझ रहा होगा, वो उसको रियल फॉर्म में उसको अपने पास स्टोर कर लेगा जिस फॉर्मेट में मैंने उसको डाटा दिया है। क्या बात फॉलो कर रहे हैं? बात ज़हन में रखिएगा कि हैकिंग जो होती है वो इन बिटवीन ही होती है, यानी मेरे सिस्टम और के दरमियान में कहीं पे हैकिंग होगी, तो इस लेवल पे की जाती है। तो अगर, या कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिस्टम में ही घुस आते हैं, यानी जो यूजर है, क्लाइंट है, उसके सिस्टम में घुस आते हैं, वो जो भी एंट्रीज कर रहा है वो जनाब सारा कुछ उसके पास जा रहा है, तो इस टाइप की भी हैकिंग होती है बाहर। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि चूंकि हम लोग वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं, थ्रू ब्राउजर कर रहे होते हैं, ब्राउजर का बड़ा असर पड़ता है जी, जो सिक्योरिटी है आपकी उसमें ब्राउजर का बड़ा असर पड़ता है। मैंने, आप लोग देखें कि मेरे पास क्रोम पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्रोम अपने पर्सनल जो जितने अकाउंट्स हैं उनके लिए मैं क्रोम को कभी यूज नहीं किया, पहले करता रहा हूं, अब नहीं करता। मैं हमेशा जो है प्रेफर कर रहा हूं मोजिला फायरफॉक्स को। ये मोस्ट सिक्योर जो आपका कहने के ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। मजीद भी इसके बारे में जानेंगे कि ब्राउजर में और क्या खसूसियात होती हैं। खैर ये अपने तो पॉइंट open तरफ है? आते हैं। जी बेटा, ये गूगल ओपन ब्राउजिंग करता है, मींस कोई भी डाटा यहाँ से लिया जा सकता है? नहीं, क्रोम जो है वो बुरा नहीं है, मुकाबले का है, लेकिन सबसे जो सिक्योर है इस वक्त तक वो मोजिला फायरफॉक्स है। ओके सर। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्रोम भी मुसलसल उसमें कोशिश कर रहा है, गूगल का है, जारी बात है, गूगल कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, मुसलसल वो कर रहे हैं वर्क। लेकिन ये मोजिला वाले शुरू से इन्होंने वर्क ही इसी में किया है, इन्होंने ब्राउजर के अंदर ही वर्क किया है, तो इनको बल्कि फॉलो करते हैं दूसरे, इनके मुकाबले में आने की कोशिश करते हैं दूसरे जो ब्राउजर्स हैं, दूसरी कंपनीज जो हैं, तो इनके मुकाबले में आने की कोशिश करती हैं। क्रोम को आमतौर पर इसलिए किया जाता है कि चूंकि सर्च इंजन भी गूगल का अपना है, तो मोस्टली वो फिर होता है कि जनाब चलो ठीक है इसी को यूज कर लो, बुरा नहीं है, सही है, सिक्योर है, खासा सिक्योर है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स के मुकाबले का नहीं है। ओके सर। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वेबसाइट का समझ आ गई आप लोगों को। तो एक मैं आप लोगों को अभी, चूंकि बात हो रही थी, ये यहाँ पे देखिएगा, ये Drowse.pk, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये यहाँ पे उसने एक कार्ट बनाया हुआ है, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये कार्ट है बेसिकली। तो चूंकि कोई प्रोडक्ट अभी कार्ट के अंदर नहीं है,
तो वो कार्ड जो है वो हमें खाली एम्प्टी मिल रहा है। नीचे हम लोग कैटेगरीज देखेंगे, उसने कैटेगरीज की बात की है। तो ये कैटेगरीज है, फ्लैश सेल ये कैटेगरी है, कलेक्शंस एक कैटेगरी है, दराज माल कैटेगरी है, मुख्तलिफ ये कैटेगरीज ही यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज आ गई। ये बेसिकली सेक्शंस बनाए हुए हैं, इनको हम सेक्शंस कह सकते हैं। ये नीचे उसने तमाम कैटेगरीज यहाँ पे शो कर दी। तो हमने कुछ चीज परचेज करनी है। फर्स्ट करें, हम कहते हैं जी ये जो चेयर है इसको हमने परचेज करनी है। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन आएगी। अभी हमने कार्ट के अंदर इसको लेके नहीं आए, ऐड टू कार्ट नहीं किया। आप लोगों से में से पहले कोई यूजर है इसका, दराज का या किसी और का, किसी का एक्सपीरियंस है परचेजिंग का? जी सर है। ठीक है, यहाँ पे देखें बेटा, चेयर्स वगैरह या दूसरी चीजें वो शो कर रहा है। अच्छा, अब इधर हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। फर्ज करें ये हमें गेमिंग चेयर चाहिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अभी तक हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये उसने शो कर दी कि ये चेयर है। हम जैसे इसके ऊपर लेके आते हैं तो वो बड़ी सी चेयर हमें शो होती है कि इस टाइप की आपकी चेयर है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग बाय कर सकते हैं या ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। फिर पूछ रहा क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो 2 हो जाएगी, माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो एक एक कम होती जाएगी। मिनिमम जो है वो 1 यहाँ पे शो होगी। तो इसको हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने किया वो कह रहा जी आपका लॉगिन जो है वो रिक्वायर्ड है हमें। तो मैं यहाँ पे लॉगिन तो नहीं दे सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा और कार्ट के अंदर। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट करूँगा, बाय करेंगे तो तब भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। जाहिर बात है कि इतनी जल्दी तो नहीं आपको कि आप ऐसे ही ऐड टू कार्ट करते रहे। हाँ, ये हो सकता है कि एज ए गेस्ट भी आपको अलाउ करती है वेबसाइट या नहीं। तो ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो अल्टीमेट हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट ही होगा, हम बनाएंगे। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो वेबसाइट है वो यही है, जितनी भी जो बनाई जाती हैं। तो हमारे पास कौन सा होगा, ये ई कॉमर्स वेबसाइट ही हम लोग एट द एंड बनाएंगे और उसमें हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज और चीजें देखेंगे। फिलहाल आप लोग देखें कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस टाइप की होती है। हम कोई और ओपन कर लेते हैं, Amazon को ओपन कर लेते हैं जी, amazon.com। अलीबाबा भी है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये Amazon आ गया और Amazon आपको डिलीवर करता है पाकिस्तान में। डिलीवर टू पाकिस्तान उसने लोकेशन के लिहाज से यहाँ पे शो कर दिया। अच्छा, वी आर शोइंग यू आइटम दैट शिप्स टू पाकिस्तान। ये भी कुछ थर्ड जो पार्टीज हैं जो कि इन बिटवीन इनके शामिल हैं और उनके थ्रू ये डिलीवर होती हैं पाकिस्तान में चीज़ें। अदरवाइज जो है डायरेक्ट Amazon पाकिस्तान को अलाउ नहीं करता, हम लोग बाय या सेल नहीं कर सकते। Amazon जो वेबसाइट है ये मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनमें ये वर्क आ रही है। इंडिया में ये वर्क आ रही है लेकिन पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। जैसे मैंने पेपाल की बात की, Amazon की बात की। Amazon आ सकती है अगर पेपाल यहाँ पे आ जाए। पेपाल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा मसला जो है वो फेटअप का है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में अक्सर कि FATF जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। पता है आप लोगों को? जी सर। यस सर। तो वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, प्रेशराइज रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाता है तो पेपाल जो है वो फिर आ सकेगी यहाँ पे और बहुत सारी कंपनीज आ सकेंगी। तो ये भी एक कहने के दुनिया के को प्रेशराइज रखने के लिए, मुख्तलिफ मालिक को प्रेशर उनके ऊपर डालने के लिए जो बड़ी ताकतें हैं, पैसे वाली ताकतें हैं, उनके ये हरबे हैं।
यानी मुख्तलिफ तरह के इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं ताकि इन लोगों को फैसिलिटेट ना किया जा सके। अगर पेपाल पाकिस्तान में आ जाती है तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, यानी हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, लोग जो है वो वाकई वर्क करेंगे और हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा जनरेट हो सकती है। अगर हम कह रहे हैं कि फ्रीलांसर अभी 15 करोड़ डॉलर कमा रहे हैं तो वो 15 अरब डॉलर तक भी जा सकते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है? क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी पैदा बनती हैं पाकिस्तान में भी, तो हम लोग अमेज़न के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं। अब भी हम लोग कर सकते हैं सेल, ऐसे कंट्री का जहाँ पे अमेज़न वर्क करती है, तो वहाँ की लोकेशन देनी पड़ेगी, वहाँ का अकाउंट देना पड़ता है और फिर जाके हम लोग इनेबल होते हैं कि हम लोग बिजनेस कर सकें इस तरह से। तो वो एक थोड़ा खासी वो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बनती हैं, अगर बराह रास्त नहीं है तो वो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। खैर इनकी भी वेबसाइट देखिएगा, ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो वो कह रहा है जी वी शिप ओवर 45 मिलियन प्रोडक्ट्स, यानी इतनी प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं इनके पास, 45 मिलियन है, कोई 4.5 करोड़ जो अगर हम कहें तो इनके पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इसमें ये जनाब डिस्कवर अमेज़न भी दिया हुआ है, शॉप इन 8 लैंग्वेजेस, ये भी इन्होंने ऑप्शन दे दी, शॉप इन 60+ करेंसीज को भी इन्होंने कुछ को अलाउ किया हुआ है, सिक्योर पेमेंट्स है। और यहाँ पे भी देखें अगर तो ये HTTPS इन्होंने लगाया हुआ है, यानी मैंने यही चीज कही, शुरू में बहुत कम लोग लगाते थे इसको, लेकिन अब चूंकि ट्रेंड चल पड़ा है और बहुत सस्ता मिल रहा है, अब जो ये लेयर है SSL जो मिलता है हमें, ये सस्ता मिल रहा है, तो लोग जो है इसको ले लेते हैं कि चलें ठीक है जी। इससे थोड़ा जो आपका कंज्यूमर होता है या आपका क्लाइंट कह लें या आपका जो कस्टमर है, ये 3 मुख्तलिफ वर्ड्स हैं वैसे, तो वो ज़रा उसको सहारा मिल जाता है कि जनाब ये सिक्योर है, तो मेरी जो है या नहीं है, तो इस चीज़ को श्योरिटी मिल जाती है। सर कंज्यूमर तो डिफरेंट हो गए, लेकिन क्लाइंट और वो दूसरे का थोड़ा सा बता दें। कोई बताना चाहे, एक कंज्यूमर होता है वो है ना, वो जो प्रोडक्ट को यूज करता है वो तो कंज्यूमर हो गया, और कस्टमर वो हो गया जो चीज को बाय करता है किसी भी जगह से, वो कस्टमर। क्लाइंट का आप बता दें। क्लाइंट वो होता है जो सर्विस को परचेज करता है। आपने चीज आप सर्विसेज लेते हैं, आपने किसी को ट्यूशन लेनी है आपने अपने बच्चों के लिए, तो आप सर्विस लेते हैं, उसके बदले में आप उसको पे कर रहे हैं, आप कोई चीज नहीं खरीद रहे, आप कस्टमर नहीं है उसके, आप वकील के पास जाते हैं, आप उसको फी पे करते हैं, वो आपका केस लड़ता है, तो आप उसके क्लाइंट हैं वकील के। कर दे डॉक्टर जो है वो आपको सर्विस देता है। अच्छा, फिर कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर ऐसे होता है जैसे हम बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं, यानी एक चीज हमने ले ली वो कंज्यूमेबल है, तो उसको कंज्यूमर कहा जाएगा। हम कस्टमर नहीं है, हम खरीद के वो चीज फिजिकली नहीं रख लेते बिजली को, बल्कि उसको कंज्यूम कर लेते हैं, वो खत्म हो जाती है। पेट्रोल जो है वो कंज्यूम होने वाली चीज है, ठीक है, गैस जो है वो कंज्यूम होने वाली चीज है। फॉलो कर रहे हो बात? सर जी सर जी सर। तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन इनमें है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली ये वर्ड बोले जाते हैं कि कस्टमर, या इस तरह से हम लोग उसका हम मानी ही समझते हैं, हम मानी ही हैं, लेकिन सिचुएशन बदल जाती है कि अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो हम क्लाइंट हैं उनके, और अगर हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट वाकई खरीद रहे हैं तो हम कस्टमर हैं, ठीक है जी। और ऐसी अगर वो चीज़ है जो कि कंज्यूम होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो उसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। तो उसको आमतौर पे सारिफ कहा जाता है।
गाहक नहीं कहा जाता। कस्टमर का मतलब गाहक होता है अगर उर्दू में लिया जाए, उसको कहा जाता है कंज्यूमर का मतलब लिया जाता है सारिफ। ठीक है, तो क्लाइंट का मतलब मुझे नहीं पता है अभी, आप लोग देखिएगा कि क्लाइंट का क्या मतलब बनता है, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये बेटा देखिएगा, ये इन्होंने कितनी सादा सी है, दुनिया की सबसे तगड़ी जो कह लें कि पार्टी है ये, या सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया का, और इनकी वेबसाइट देखें किस टाइप की है, हमें ये देखने की जरूरत है। अब आप लोगों ने इस नज़र से वेबसाइट्स को देखा करना है कि अच्छा इन्होंने डेवलप क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, यू फॉलो, इस नज़र से वेबसाइट्स को देखा करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अपना जो है वो मोटो बनाएं कि अच्छा इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, कैसे कहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है। अच्छा ये मेन्यू दे दिया है इन्होंने यहाँ पे, तो ऊपर इन्होंने क्या चीज़ें दी हैं, ये यहाँ पे देखें कार्ट इन्होंने भी दिया हुआ है और यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है। ज़ीरो से मुराद ये है कि अभी तक कार्ट के अंदर कोई शय नहीं है। ओके, जी सर, ओके। और साइन इन करना है तो अमेरिका का झंडा आ रहा है, और कौन से आ रहे हैं यहाँ पे उसने दिए हुए हैं कि आप लोग ये वाले जो है लैंग्वेजेस, यहाँ पे बेसिकली लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो इंग्लिश कौन सी आ रही है, वो यूएस आ रही है, और डॉलर्स में चेंज करेंसी जो है वो डॉलर्स में यहाँ पे शो हो रहा है। तो कंट्री या रीजन आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो कुछ उसने वैसे लिस्ट में दे दी है, लेकिन चूंकि ये बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ये जितनी उसने दी हुई हैं ये बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ये पैसे वाले मालिक हैं जितने भी उसने दिए हुए। तो लेकिन बाकी जो है वो ज़रा थके हुए मालिक हैं, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको उसने कहा जी अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से होता है, यानी चूंकि मैटेरियलिस्टिक है दुनिया, तो पैसे की गेम है, और पैसा ही आप लोगों को पता है कि सारा कुछ बन चुका है, और हम लोग भी ये कोर्स जो है वो पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, आप लोग इनको देखिएगा, अली बाबा को भी देखिएगा और ईबे को भी देखिएगा। एक और जो बड़ा प्लेटफॉर्म है दैट इज ebay.com, और इसके अलावा बेशुमार हैं जी, यानी पाकिस्तान में लोकली बहुत सारी जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। इनको देखें, ईबे वाले जो है वो, ये मैंने जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दिखाई हैं आप लोगों को तीनों, अली बाबा हो गई, ये ईबे हो गई, या मतलब हमने देखा है अमेज़न को देखा है, तो इस तरह से है। ठीक है बेटा, देख रहे हो आप लोग? इनको आप लोगों ने खुद से विजिट करना है वेबसाइट्स को, पाकिस्तान में जो जो रन हो रही हैं उनको भी विजिट कीजिएगा, यानी पाकिस्तान में और बहुत जैसे OLX है और अदर। हाँ, OLX सर, जो आपको है वो भी क्या इसी तरह की है, लेकिन उनकी सर्विसेज थोड़ी सी मतलब और तरह से दे रहे हैं, वो भी ई कॉमर्स ही है, लेकिन उसमें ये भी होता है कि क्लाइंट जो है वो भी मतलब उसमें इस तरह से होता है कि दो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं वहां पे। अब जाके थोड़ा सा शुरू हुआ है कि जो दुकानदार हैं, जो सेलर हैं, वो भी अपना एडवर्टीजमेंट उसमें कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास पड़ी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो बाकायदा से इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। वहां पे आता है क्लाइंट टू क्लाइंट जो कन्वर्सेशन होती है, तो वो वाली वहां पे आ रही है। ठीक है, यानी वो मिक्स अप है, आप उसको प्योर ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह से नहीं ले सकते, जैसे ये है कि एक प्लेटफॉर्म है, और OLX फिर एक और चीज है, आप उसे फोन नंबर लेके OLX से आप अपने जिस जो भी प्रोडक्ट देखिए जो परचेज करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको फोन कर लेते हैं और दैट्स इट, आप चीज सेल करते नहीं करते उनको कंसर्न नहीं है वो। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हम इन्हीं के प्लेटफॉर्म से चीज परचेज भी कर रहे हैं, और ये इस चीज को एश्योर करते हैं, यहाँ पे सेलर भी यहाँ पे ही आता है और बायर भी यहाँ पे आता है। अब Amazon की अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें,
अगर अमेज़न को आप देखें तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अमेज़न वाले ने जब वर्क शुरू किया था ना, तो ये बताता है कि जनाब इसने वेबसाइट तो बना ली, इसने आइडिया था इसके पास कि मैं इस तरह से वर्क करूं। अब बहुत सारी बुक्स जो हैं, इसने बुक से बेसिकली स्टार्ट किया था, बुक से वर्क शुरू किया। बुक्स जो हैं बहुत सारी ऐसी हैं, बुक्स बड़ी बड़ी महंगी भी हैं और बड़ी नायाब बुक्स हैं। तो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको बुक्स चाहिए होती थी अगर, यानी अमेरिका से मंगवानी है, ये अमेरिकन बेस्ड है बाय द वे। तो इसने वर्क ऐसे शुरू किया कि वेबसाइट बना ली amazon.com और बुक्स पे वर्क शुरू कर दिया। किस तरह से किया? वो कहता है जी मेरे पास एक भी अपनी बुक नहीं थी, मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड दैट्स इट। बनाने के बाद ये होलसेल मार्केट में गया, उनकी जो भी बुक्स की थी जहाँ पे ये रहता था, या वहाँ पे कुछ बुक डिपोज से इसने राब्ता किया और वहाँ पे जो बुक्स थी वो इसने उसने कहा जी ये वाले आर्टिकल मैं पिक्चर्स वगैरह लेके इनको यूज कर लूंगा, अगर बिक गई तो आपसे मैं ये लेके तो अपने क्लाइंट को या जिसको कस्टमर है उसको मैं भिजवा दूंगा। इन्होंने कहा जी ठीक है। इस तरह से बिजनेस इसने स्टार्ट किया। यानी वो कहता है मेरी अपनी एक भी बुक नहीं थी, लेकिन मैं लोगों से मैंने खुद राब्ता किया शुरू में कि मैं आपकी बुक सेल करता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ। तो उसके बदले में यानी उनसे भी इसने लेस ली कि ठीक है मैं आपकी बुक सेल करूंगा ऑनलाइन, मुझे कमीशन दें। बहुत थोड़ा सा इसने कमीशन रखा और जो जहाँ पे ये सेल कर रहा था जिन लोगों को, उनसे भी इसने कमीशन लिया। ऐसा ऐसा इस तरह से इसने बिजनेस स्टार्ट किया जी। और करते करते फिर शुरू में ये बुक्स पे ही रहा है। यानी जो 90s वाली जो दहाई है जिसमें इसने वर्क शुरू किया था, ये बुक्स पे ही रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसने जनाब सारी वो प्रोडक्ट्स फिर इसने कहा जी ओपन कर दिया कि मेरी वेबसाइट पे कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी बायर आ सकता है। यानी नया कंसेप्ट दे दिया और ये इस वक्त पायनियर है, ये कमीशन लेता है अपना एंड दैट्स इट। फॉलो कर रहे हो बात? जी सर। नेक्स्ट है वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट। कॉर्पोरेट क्या होती है? वो कहता है जी अच्छा कॉर्पोरेट लफ्ज़ सुना हुआ आपने? जी सर, कंपेयर यानी तावन करना। जी बहुत बड़ा ग्रुप, बड़ी कोई आप कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुत बड़ा बिजनेस जिसमें बहुत सारे वर्क आ रहे हैं, बहुत सारी वो अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कुछ हिस्सा से, जैसे इन्होंने कहा ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है उसको कॉर्पोरेट बिजनेस कहा जाता है। कॉर्पोरेशन टाइप, जिसको कॉर्पोरेशन जो है वो भी इसी से ही है लफ्ज़। तो जो पहले बच्चे ने बात की है वो कोऑपरेट होता है, वो और चीज है। यहाँ पे कॉर्पोरेट है, दोनों में फर्क है, दोनों लफ्जों में फर्क है। अच्छा, अब जो कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है आप लोग समझ गए होंगे, एक बड़े बिजनेस के लिए, एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए वेबसाइट बनाई जाती है। तो ये क्या होती है इसको देखते हैं। वो कहता है जी द कॉर्पोरेट वेबसाइट इज द ऑफिशियल ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी। यानी एक बड़ी कंपनी की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑनलाइन, इंटरनेट के ऊपर। कॉर्पोरेट वेबसाइट वो होती है। The corporate site contains comprehensive information about the company itself, यानी उसके मुकम्मल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर, उस कंपनी के बारे में। अबाउट द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड, यानी प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर वो कहता है यूजुअली द कॉर्पोरेट वेबसाइट हैज अ कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी आम तौर पे जो वेबसाइट होती है उस पे कैटलॉग भी होता है। कैटलॉग समझते हैं आप लोग? आप किसी खास तौर पे जो लड़कियां हैं, आप किसी जाती हैं ब्रांड के पास, कोई कपड़े या इस तरह से जो भी है, तो वहां पे उनके पास कैटलॉग्स भी पड़े होते हैं, एल्बम टाइप होता है वो। तो मुख्तलिफ मॉडल्स उन्होंने बनाई होती हैं, कपड़े पहना के उस तरह से वो दिखाते हैं कि ये कैटलॉग है हमारे पास, इसको देख ले। या आप लोगों ने कोई भी फंक्शन करना है
तो आपने कोई चीजें हैं उनके पास, वो कैटलॉग है, एक एल्बम टाइप होती है कैटलॉग जो है। तो यहाँ पे वो कैटलॉग किस सेंस में ले रहे हैं कि एक पिक्चर गैलरी के तौर पे या वैसे, तो उसको कैटलॉग वो कह रहे हैं कि जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी उसकी कैटलॉग होती है आमतौर पे, एंड अ लिस्ट ऑफ एडिशनल सर्विसेज, और सर्विसेज भी साथ होती हैं। अब देखो कुछ कंपनीज जो हैं वो ना सिर्फ चीजें बनाती हैं बल्कि सर्विसेज भी देती है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ अक्सर इश्तिहारात आते हैं कि जनाब आप हमसे एसी ले, फर्ज करें एसी या फ्रिज ले, तो आपको इतने साल सर्विस की गारंटी है, इतने साल जो है फलां चीज की, तो उसमें सर्विस को भी ऐड कर देते हैं। तो कंपनी के अपने लोग आते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कंपनी के अपने लोग उसको सर्विस करके देते हैं। फॉलो कर रहे हैं बात? तो वो सर्विसेज भी देते हैं। जो अच्छी कंपनी है वो अपने जो कस्टमर होता है उसको सर्विसेज भी फराहम करते हैं। जो उनसे चीज प्रोडक्ट बाय करता है उसको सर्विस भी देते हैं, आफ्टर बाइंग उसकी सर्विसेज होती हैं। तो वो कुछ सालों के लिए हो सकती है या कुछ हिस्सा से, तो ये सिलसिला चलता है जी। बात समझ रहे हैं बेटे? यस सर। अच्छा, फिर एक और चीज इसने कही, अब फोरम, एक फोरम होता है, उसके ऊपर फोरम जो है वो बनाया जाता है कि लोग जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें चीजों के बारे में, पोल्स, न्यूज लेटर्स एंड द लाइक, और इस तरह की दीगर चीजें जो हैं पोल्स बनाए जाते हैं। पोल्स होते हैं आमतौर पे जो यानी वोटिंग के लिए, किसी चीज के को वोट करना, उसको जैसे आजकल अक्सर जो ट्रेंड है कि चीजों की रैंकिंग की बनाई जाती है कि कौन सी रैंक पे वो आ रहा है, स्टार्स होते हैं, 5 स्टार इसको देने हैं, इसको 2 स्टार्स देने हैं, या इस टाइप की जो ये पोल्स होते हैं। और इसी तरह से न्यूज लेटर्स सेंड किए जाते हैं, यानी जो भी कंपनी नई प्रोडक्ट बना रही है या कोई और वो अपना कुछ भी अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको न्यूज लेटर जो है वो सेंड किया जाता है, एंड द लाइक, इसी तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं। तो कॉर्पोरेट वेबसाइट इस टाइप की होती है। फिर वो कहता है जी द कॉर्पोरेट वेबसाइट अलाउ यू टू मेक कैलकुलेशंस ऑनलाइन, यानी ये भी सहूलत वो दे देती है बाज़ का कि वो आप कैलकुलेशंस जो हैं उसको ऑनलाइन कर सकें, सेल प्रोडक्ट्स, इवन प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें और इसमें देखिएगा क्या फर्क है। यहाँ पे उसमें क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे बायर्स जो सेलर हैं वो आ रहे हैं, दूसरे सेलर्स हैं उनको दावत दी जा रही है कि ठीक है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें सेल करें, और बायर भी वहां पे ही आता है। जबकि यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट वेबसाइट क्या होती है, इनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती है जिनको ये सेल करती है कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू। फर्क समझ आ रहा है बेटे? जी सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट यही मतलब है कि ये दूसरों की चीजें नहीं बेचते बल्कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे थ्रू देयर ओन वेबसाइट। कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च को ये कंडक्ट करते हैं, एंड प्रमोशंस, और प्रमोशंस देते हैं, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर प्रमोशंस भी दी जाती हैं। सेंड द न्यूज टू विजिटर्स, जो विजिटर आते हैं उनसे चूंकि डाटा लिया जाता है तो उनको फिर न्यूज वगैरह सेंड की जाती हैं। गेट्स कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है चीजों का। ऑर्गेनाइजिंग वोटिंग एंड मच मोर, वोटिंग को ये ऑर्गेनाइज करते हैं एंड मच मोर, बहुत सारी चीजें करते हैं। फिर वो है जी, कहता है जी क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट वेबसाइट यू शुड पे स्पेशल अटेंशन टू डिजाइन। तो सबसे जो मेजर चीज है वो है डिजाइन के ऊपर आप लोगों ने तवज्जो देनी है जब आप कॉर्पोरेट वेबसाइट बना रहे हैं। इट शुड मैच योर कंपनी स्टाइल, आपकी कंपनी के स्टाइल से वो मैच करता हो। इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द कस्टमर्स, द पार्टनर्स एंड द प्रेस। यहाँ पे देखो प्रेस के साथ भी उन्होंने दिया हुआ है। प्रेस से क्या मुराद है, सिर्फ वो चैनल्स वगैरह, न्यूज चैनल या अखबार सिर्फ प्रेस होती? जी प्रिंटिंग मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, ये तमाम का तमाम आ जाता है। तो उनके दरमियान में एक जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करना, यानी इस टाइप की आपकी वेबसाइट जो है वो उससे मैच करती हो, तो उसको कॉर्पोरेट
जो है वो वेबसाइट कहा जाता है। अब हम लोग कोई भी वेबसाइट जो है कॉर्पोरेट, ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान में कौन कौन सी वैसे कंपनीज हैं जो ग्रुप के तौर पे वर्क कर रही हैं, उनकी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। मसूद टेक्सटाइल, masuddtextile.com, चलें इनको चेक कर लेते हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे बड़े ग्रुप्स जो है ना, उनमें ये आती हैं जो फर्टिलाइजर्स और इस टाइप की। हम एंग्रो, एक कंपनी है एंग्रो पाकिस्तान, और एक फौजी फर्टिलाइजर्स भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। फौजी FFC मेरा ख्याल इनकी है, FFC पाकिस्तान। चले ये देखिए, एंग्रो कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। इट मींस के ये कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी है। एंग्रो कॉर्पोरेशन इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए, न्यूज़लेटर के लिए उन्होंने यानी अभी वेबसाइट ओपन ही की है। वो कहता है सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स, आपको अपडेट्स चाहिए सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब जब हम इंफॉर्मेशन दे के लिखेंगे ना, क्योंकि वो फुल नेम मांग रहा है हमसे, हमारा ईमेल एड्रेस मांग रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और लोकेशन मांग रहा है, और व्हाट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन वुड यू लाइक टू रिसीव। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जब देके हम सब्सक्राइब करेंगे, इनके पास हमारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये हमें न्यूज़ लेटर सेंड करेंगे। फॉलो कर रहे बेटे बात? अभी न्यूज़ लेटर्स की बात हो रही थी। तो ये देखें, एक स्टाइल इन्होंने, यानी बजाय इसके कि न्यूज़ लेटर के लिए भूल जाएं, उन्होंने पहले ही आते ही एक उन्होंने स्क्रीन दे दी कि आप न्यूज़ लेटर के लिए करना चाह रहे हैं सब्सक्राइब, नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे क्रॉस कर दें, दैट्स इट। तो देखें इनका जो वेबसाइट है वो क्या बनी हुई है, किस तरह से इन्होंने बनाई है, कौन कौन से शोबों में वर्क कर रहे हैं, पूरी कॉर्पोरेट है ये। हु वी आर, अपने बारे में दे रहे हैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन। यही उसने बात की कि डिटेल्ड वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में, कंपनी के बारे में। ओवरव्यू है, लीडरशिप है, कोड ऑफ कंडक्ट, हिस्ट्री, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेंबरशिप एंड एसोसिएशंस। तो ये तमाम चीजें इसने यहाँ पे दी हुई है। और स्टाइल देखें बिल्कुल सादा सा है, और चीजें जो है ये वर्टिकल्स में देखें कि क्या क्या है। ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर्स नहीं बनाते हैं, एंग्रो फूड्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जी इनकी। तो यहाँ पे सोशलाइजिंग भी करते हैं। ये एंग्रो फाउंडेशन बनी हुई है, तो ये लोगों के को हेल्प भी करते हैं। लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एंग्रो। तो ये देखें कि कंपनी जो है वो किस तरह से अपने बारे में दे रही है। फिर प्रोफेशनल्स, इनके प्रोफेशनल ग्रोथ है, मीट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये देखें, वो कहते हैं जी ये वाले जो हैं हमारे, कुछ उन्होंने अपने चीदा एम्प्लॉइज दिए हुए। आप भी कहते हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई नाउ। अगर उनके पास कोई पोजीशंस होंगी तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनाब इनका आ जाता है नीचे फुटर, इसको वेबसाइट का फुटर कहा जाता है। सबसे ऊपर जो है ये हेडर है, दिस वन, ये भी हेडर होता है, और यहाँ पे भी हेडर के मुतलका ही इन्होंने चीजें लगाई हुई। और ये वाला होता है हीरो सेक्शन। ये थोड़ा सा ज़हन में रख लें, अभी इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन कहलाता है ये हीरो सेक्शन होता है हमारा, जहाँ पे पिक्चर होती है या एक स्लाइडर चाह रहा होता है, इसको हीरो सेक्शन कहा जाता है। ऊपर हेडर है, ये हीरो सेक्शन होता है। बाकी डिफरेंट हम लोग सेक्शंस बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन के लिहाज से ये सारे सेक्शंस हैं, और नीचे फुटर आ जाता है जी। क्लियर हो गया? और फुटर में आमतौर पे यही इनका एड्रेस वगैरह और चीजें ये दी जाती हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? फौजी फर्टिलाइजर्स को देखते हैं कि ये क्या है। इन्होंने देखे एक स्लाइडर दे दिया है, लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे दे दी है और स्लाइडर दे दिया है। आप चेंज भी कर सकते हैं खुद से।
और वैसे भी वो ऑटोमेटिकली भी चेंज हो रही है। तो कहाँ पे है, क्या है, तो ये कॉर्पोरेट है पूरी, ठीक है जी, कंपनीज हैं, पूरी बड़ी कंपनीज हैं। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, देखें कहाँ कहाँ इन्होंने की हुई है। ये सीमेंट भी बना रहे हैं, ये एसिड भी कोई बना रहे हैं, और पता नहीं क्या रिन्यूएबल एनर्जी भी बना रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे वर्क हो रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इट मीन्स के बैंक्स वगैरह भी हैं, तो और बहुत सारी चीजें हैं जी। मिशन दे दिया इसका, मैसेज दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दे दिए हैं, कौन कौन से किस टाइप के हैं, अबाउट अस दे दिया है। तो एक बड़ी कंपनी देखो कि किस टाइप की वेबसाइट अपनी दे रही है। या आप लोगों ने यही स्टाइल चाह रहे हैं, इंतहाई आसान भी हैं और यही स्टाइल चाह रहे हैं वेबसाइट्स को बनाने के। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करना है। फिर मसूद को देख लेते हैं जी, ग्लोबलाइजिंग अपैरल्स। अच्छा, अपैरल्स पे ये वर्क आ रहा है। ओके, इन्होंने भी क्या किया हुआ, ये स्लाइडर दे दिया है हीरो सेक्शन में, ऊपर इनका ये हेडर है और पूरा इन्होंने मेन्यू डिज़ाइन करके दे दिया है। और ये मेरा हाल अपैरल्स का ही वर्क करते हैं मसूद वाले। ठीक है, तो ये जनाब चीज़ें इनकी आ गई, लीडरशिप है, इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी, इंटेग्रिटी और इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, ये इनके क्लाइंट्स हैं जी पूरी दुनिया में, ये ब्रांड है मुख्तलिफ जो कि इनके क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक हो गया, ये फुटर है नीचे इसने दे दिया, वर्चुअल टूर आप लोग कर सकते हैं। ओके, ये तो ईबे है, यानी इस टाइप की है हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं। आप लोग कोई मल्टीनेशनल्स जो हैं कंपनीज उनको देखिएगा, लाइक नेस्ले है हमारे पास, आप कोई मेडिसन की देख सकते हैं मल्टीनेशनल्स, फॉलो कर रहे हो ना बात, एबट वगैरह इस टाइप की जो मल्टीनेशनल्स हैं। इसके अलावा आईसीआई कंपनी है, एयरलाइन की चेक करें। एयरलाइंस की चेक की जा सकती है, कौन सी है जो बहुत बड़ी एक एमिरेट्स कर लें, एमिरेट्स कर, सर कतर और एमिरेट्स कर, एमिरेट्स जी एयरलाइन। एमिरेट्स कर। ओके, emirates.com। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैसिलिटेट कर रहे हैं मैनेज बुकिंग, चेक इन। आप लोग बुकिंग वगैरह को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इट मीन्स के इंटरेक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, इस टाइप की सहूलियात देते हैं। फीडबैक यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, तो फीडबैक की भी बात हुई कि जो इनके क्लाइंट होते हैं या कस्टमर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट्स, तो वो उसको फीडबैक भी उससे लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्लान योर ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह, ये इस टाइप की इन्होंने यानी अपनी सारी चीज़ें दे दी। अच्छा, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे emirates.com वो एक अच्छा इन्होंने वर्ड यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है सिर्फ एयरलाइन को ही ये कर रहे हैं, कोई और बिजनेस नहीं कर रहे। बहरहाल एक बड़ी कंपनी है। नेस्ले, नेस्ले को देख लेते हैं जी, नेस्ले पाकिस्तान है, nestle.pk। इसके अलावा nestle.com को देखते हैं जी, ग्लोबल जो है।
ग्लोबल साइट, ओके। सर्च आप सर्च कर सकते हैं, और ये हीरो सर्च किया है, गैलरी दे दी है। जो फूड प्रोडक्ट्स का इनका ज्यादातर है, नेस्ले का। जी दोबारा राब्ता हो गया बहाल? आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। पिक्चर भी आ रही है? आ रही है, आ रही है। पिक्चर भी आ रही है बेटा? जी सर, आ जी रही सर है। आ रही है। ओके। तो ये स्टाइल है जी वेबसाइट्स का। आप लोगों ने इसको कीनली देखना है, सही तरह से वॉच करना है, कैसे ये चीजें देते हैं, कौन कौन सी हैं, इनकी जो की प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं वो इन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ पे मजीद आ गई, अजान हो रही है बेटा, तो मैं 3-4 मिनट की ब्रेक लूंगा। आप लोग अजान सुनिए। नेक्स्ट हम कैटेगरी देखते हैं, और आज की ये लास्ट है। इसके बाद असर का भी टाइम हो जाएगा। आप लोगों ने इनको विजिट करना है, मुख्तलिफ साइट्स को डीपली, ख़ास तौर पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, और इनको भी देखिएगा। इनकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इनको आपने विजिट करना है, मुख्तलिफ पेजेस को विजिट कीजिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें ये लोग देते हैं। बल्कि आपने थोड़ा सा इसको नोट भी अगर कर सकें तो ज़रूर करके रखिएगा। पेजेस कौन कौन से अहम होते हैं? आवर अबाउट अस, आवर स्टोरीज, आवर इम्पैक्ट, ब्रांड्स, इनोवेशन, आस्क नेस्ले, यानी आप इनके साथ चैट भी कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर देखो कि अगर कंपनी इस टाइप की है कि उसमें जॉब्स का होता है तो वो कैरियर्स का भी दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ हैं इसमें। मीडिया का क्या है? मीडिया का चूंकि मैंने उसमें हमने पढ़ा कि मीडिया का क्या ताल्लुक है, प्रेस वगैरह का या दूसरा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो ये सर्च ऑल न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, प्रेस रिलीज, इवेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया, तो ये हर जगह पे अपने आप को इन्होंने एक्टिव रखा हुआ है। किस लिहाज से रखते हैं तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ कोई भी कंपनी करती है। इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि एक कंपनी जो होती है वो कॉरपोरेट लेवल की, उनकी क्या क्या उनके पास हो सकता है, वो किस टाइप की वेबसाइट बनवाना चाहेंगे,
तो हमें पहले से कुछ ना कुछ आइडियाज होने चाहिए। ये आइडिया होगा तो अल्टीमेटली हम लोग वेबसाइट बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनती। बात फॉलो कर रहे बेटे? जी सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस वेबसाइट। हालांकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी एक बिजनेस वेबसाइट ही है, कॉर्पोरेट है वो भी बिजनेस ही है, लेकिन यहाँ पे प्योर उसने लफ्ज यही यूज कर लिया, बिजनेस वेबसाइट। यानी बिजनेस यहाँ पे मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल का बिजनेस, एक छोटा बिजनेस और एक दो प्रोडक्ट्स का बिजनेस, या कोई एक यानी छोटे लेवल का जो बिजनेस है, कॉर्पोरेट लेवल का नहीं है। तो ऐसा जो बिजनेस होता है उसकी वेबसाइट जो है बनाई जाती है, उसको बिजनेस वेबसाइट कहा जाता है। इसमें क्या किस चीज पे फोकस होता है और कौन सी चीजें होनी चाहिए? वो कहता है जी, अ बिजनेस वेबसाइट इज एनी वेबसाइट दैट्स डिवोटेड टू रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक बिजनेस, जो किसी एक मखसूस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही हो। इट शुड बी ब्रांडेड लाइक द बिजनेस, उसका एक मतलब ब्रांड होना चाहिए, उसका जैसे ब्रांड का नेम होता है, लोगो होता है, द सेम लोगो एंड पोजीशनिंग एंड कम्युनिकेट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द बिजनेस ऑफर। तो ये तमाम चीजें उसके ऊपर होनी चाहिए। यानी जो उनका लोगो होता है कंपनी का, जो उनके ब्रांड होते हैं, ब्रांड होता है वो यूज होता है। ब्रांड के तौर पे आमतौर पे लोगो को यूज किया जाता है जी, आप लोगों ने देखा होगा। ये नाम भी यूज हो जाता है, कोई लोगो जो है उसमें नाम भी यूज होता है, या कोई सिंबल बना दी जाती है, कोई पिक्चर बना दी जाती है, इस टाइप की चीजें यूज होती हैं। अच्छा, फिर सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट्स को शो किया जाता है। और ई कॉमर्स वेबसाइट आर, वो कहता है जी, आल्सो बिजनेस वेबसाइट्स, बट इट्स आल्सो पॉसिबल टू हैव अ बिजनेस वेबसाइट दैट डोंट सेल एनीथिंग डायरेक्टली। तो मतलब ई कॉमर्स भी जो है वो कहता है वो भी होती बिजनेस वेबसाइट ही है। यानी देखो ना, एक जो वेबसाइट है, एक बिजनेस है, वो चाहता है कि वो ऑनलाइन भी अपनी चीजें सेल करे। कोई भी बिजनेस है, एक सिंगल, उसके पास अपनी कोई जो प्रोडक्ट्स है वो 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, या वो उन्होंने एक स्टोर बनाया हुआ है, अपना स्टोर बनाया हुआ है, वो चाहते हैं उनके पास कोई 100 आइटम्स पड़ी हुई हैं या 1000 आइटम्स पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ तरह की। तो अपनी वो एक वेबसाइट, एक बिजनेस की भी वेबसाइट दे देते हैं, और साथ ही वो कहते हैं जी हम आप लोग हमसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो वेबसाइट होगी उसको हम कहेंगे बिजनेस वेबसाइट। लेकिन वो कहता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बिजनेस वेबसाइट जो है ऑनलाइन वो हो सकता है बिजनेस कुछ भी ना सेल करता हो ऑनलाइन, वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस चाहते हो इंटरनेट के ऊपर, तो उसके लिए भी जो बिजनेस वेबसाइट है वो बनाई जाती है। फॉलो किया बेटे बात इस चीज को? जी यस सर। आगे जो है वो इंतहाई आसान है, थोड़े से टॉपिक्स हैं, लेकिन जुमा है, आप लोग काइंडली नमाज भी पढ़ें, असर की दूसरी भी पढ़िएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। जी, कल होती है इंशाल्लाह मुलाकात। सर थैंक ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर